नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई डिजिटल टीचर में। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ को रिव्यू करने जा रहा हूं जो एक हर कोई यंगस्टर है जिसकी चाहत होती है कि भाई उसके पास एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम हो, अच्छा स्पीकर या वूफर हो। हर कोई ये चाहता है, लेकिन आजकल उसमें बहुत सारी वैरायटी हैं। ज़्यादातर लोग ब्लूटूथ वाले और जो पोर्टेबल जो स्पीकर्स हैं उनके पीछे भागते हैं। मेरे पास एक पहले से ही एक वूफर है और जो इस टाइम के हिसाब से काफ़ी रिलेवेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका रिव्यू किया जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ ये मेरी साइड में रखा है, काफ़ी बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा ये आपको दिख रहा है इसकी कीमत उतनी ही कम है। और ये ओबेज कंपनी का है। मैं आपको बता दूं, ओबेज जो कंपनी है वो टोटली देसी है, दिल्ली में से ही कहीं बनता है ये। और उन्होंने ये लिख के भी दिया है, मैंने उनसे बात भी कर रखी है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इसको पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे इसका बहुत रिव्यू मिलेगा। और आप इसकी रेटिंग भी अगर चेक करेंगे तो जान के आप ये सरप्राइज होंगे कि इसकी रेटिंग एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने बहुत इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदे, लेकिन इसके जैसा मैंने अभी तक कोई इंडियन प्रोडक्ट्स उतना रोबस्ट और पोस्ट केयर जो होती है किसी प्रोडक्ट की, वो इसकी सबसे अच्छी है। तो दोस्तों इसका रिव्यू रहेगा, इसमें हम बात करेंगे इसकी जो फिजिकल जो ओवरव्यू है, क्या कॉन्फ़िगरेशन इसकी है, साउंड क्वालिटी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, और इसकी इससे जो बेस वगैरह जो आती है उसकी क्वालिटी की बात करेंगे। कुछ मैं जो रॉयल्टी फ्री जो कॉपीराइट फ्री जो म्यूजिक होता है उसको प्ले इस पे करूँगा। बाकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे इंडियन जो आपको हिंदी पंजाबी सॉन्ग का जो बेसिक वो है, तो चैनल पे आप उसको सुन सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियो इसके लगा दूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसकी कीमत से और मैंने ये क्यों ख़रीदा। दोस्तों मुझे एक ऐसा म्यूजिक सिस्टम और एक वूफर चाहिए था जिसको मैं किसी फेस्टिवल पे, बर्थडे पार्टी पे, होली दिवाली पे थोड़ा बजा सकूं, और रूम के अंदर और थोड़ा टेरेस वगैरह पे भी जैसे हम लोग बजा लेते हैं। और उसके बाद वो पोर्टेबल उसका होना ज़रूरी है। इतना पोर्टेबल तो होगी आप उसको घर में यहाँ से बाहर से छत पे कहीं ले जा सकते हैं। तो उस हिसाब से ये मुझे अच्छा लगा। 7 किलोग्राम इसका, 6 से 7 किलोग्राम इसका वेट है। फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ इसकी पोर्टेबिलिटी सिर्फ लाने ही ले जाने की नहीं है, कनेक्टिविटी की पोर्टेबिलिटी इसकी सबसे ख़तरनाक है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इसमें कनेक्ट नहीं होता है। मोबाइल हो, ऑक्स हो, ब्लूटूथ हो, डीवीडी प्लेयर हो, सीडी प्लेयर हो, टीवी हो, स्मार्ट टीवी है, सेटअप बॉक्स हो, सब चीज़ इससे कनेक्ट होती है। मेमोरी कार्ड इसमें चलता है, यूएसबी पेन ड्राइव इसमें चलती है। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो इसमें चलती नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारी ब्रांड हैं, मैं उन सारी ब्रांड को जानता हूँ। जेबीएल है, अपनी बोट भी है, और महंगी कंपनियाँ भी हैं जो स्पीकर बनाती हैं। लेकिन मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि मुझे इसका रिव्यू बहुत पसंद आया, और तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और ये मेरे पास 1-2 वीक में आया। मैं करीब इसको पिछले 8 से 9 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने रेगुलर इसको बहुत बजाया है और मैं अक्सर इस पे गाने सुनता रहता हूँ। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लाउडनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लाउडनेस इसकी लिमिट है। ये बहुत ज़्यादा जिनको भाई बहुत ही धूम धड़ाका चाहिए वो वाला सिस्टम ये है नहीं। तो इसमें आवाज़ थोड़ी जो मतलब जिसको बोलते हैं ना वेरी लाउड, उसका करीब 80% आप इसको लगा ले तो वहाँ पे इसकी आवाज़ रुक जाती है, उससे ऊपर ये नहीं जाएगी। और मैंने देखा है लोगों के पास ब्लूटूथ स्पीकर है, मैंने भी बोट का इतना बड़ा मंगाया था, लेकिन वो उसमें एकदम फ्लैट आवाज़ थी और मैंने उसको वापस कर दिया। मुझे पसंद नहीं आया, बेस नहीं थी उसमें। जो छोटे वाले आजकल पोर्टेबल आ रहे हैं, जेबीएल के वाटर प्रूफ आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन कुछ एक में उनमें भी बेस एक लिमिट तक ही आती है। कुछ लोगों को पता है कि वो भाई उस पर कुछ पेपर रख दें, पानी रख दें तो बुरी तरह से उसको फेंकता है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है, बेस उसकी बहुत अच्छी है। हर चीज़ जो होती है, जो म्यूजिक जो होता है, जो रियल म्यूजिक का जो टेस्ट होता है, उनमें चीज़ें डिवाइडेड होती हैं, कम फ्रिक्वेंसी की, ज़्यादा की और बीच वाली। और जब आवाज़ बढ़ती है, जब हम उसको वॉल्यूम को जिसको बोलते हैं क्रैंक अप करते हैं, तो वो इंटरफेयर हो जाती है, इधर उधर घुसती है, जिसमें बोलते हैं हम अपने देसी भाषा में कि आवाज़ फटने लग गई। तो एक स्पीकर 5-6 हज़ार का मेरे दोस्त ने ख़रीदा था, मैंने उसको देखा तो उसने बजाया, तो जब करीब वो 70-80% के पास जाता है तो उसकी आवाज़ मतलब आउट ऑफ लीक हो जाती है। इसमें वो चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने ये देखा इसकी लाउडनेस को उन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया है। और इसमें बेस, ट्रबल वगैरह सब आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ कभी इसमें इंटरफेयर नहीं होती है। तो दोस्तों मैं इसको बता दूं, आपको जब ये पैकिंग में मिलेगा, ये पूरा पैक आएगा, इसके साथ बड़े डब्बे में पैक आएगा, जिसके साथ काफ़ी सारी केबल्स और एक्सेसरीज़ वगैरह आएंगी, जिनमें मैं आपको बता दूं ये 2 डब्बे से इसमें आएंगे ओबेज कंपनी के। देखो सबसे पहले वो आपको देंगे ऑक्स केबल।
जो अपन कार वगैरह में लगाते हैं, मोबाइल में भी लगाते हैं, वो 3.5 ऑडियो जैक होता है दोनों साइड को, ये ऑक्स केबल है। उसके बाद दोस्तों इसमें FM भी है, मैं आपको बता दूं, और इन्होंने FM का एंटीना तक दिया है। ये बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। मैंने तो इसको तोड़ दिया है कुछ दिन पहले पैर से दबा के। उसके बाद 2 RCA केबल होती हैं। RCA केबल 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कि उनमें दोनों स्लॉट सेम, 2 स्लॉट जो होते हैं दोनों साइड को सेम रहें, उसमें स्पीकर में भी और जहाँ से आपको म्यूजिक को उसको भेज रहे हो सोर्स वाले में भी। कई बार ऐसा होता है कि 2 RCA केबल इसमें आप लगा सकते हो, यहाँ पे 3.5 ऑडियो जैक है, देख सकते हैं। तो इसमें ये भी मिलता है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये वाली केबल भी इन्होंने दी है। उसके बाद दोस्तों दूसरी केबल ये मैंने यूज नहीं करी क्योंकि मेरे इसका पास कोई यूज नहीं है। तो ये वाली आप देख सकते हैं, दोनों साइड को इसमें RCA ये एनालॉग केबल है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी इन्होंने दी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दी है। तो सारी केबल इन्होंने दी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ इन्होंने दी नहीं है, सारी चीज़ें इसने दी है एक डब्बे में। दूसरे डब्बे में इन्होंने पेपर्स वगैरह दिए हैं। पेपर्स भी ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। यहाँ पे देखेंगे ये ओबेज का यूज़र मैनुअल है। तो दोस्तों इसमें इन्होंने सारे मॉडल का दिया है, लेकिन आपको 600 वाले पे ध्यान देना है। तो बैक साइड पे जो पैनल है उसको समझाने की कोशिश करी है इन्होंने। और यहाँ पे इस पर छोटा सा एक डिस्प्ले है, काम चलाऊ सा है, तो उस पर लेकिन काफ़ी जानकारी आती है, उसका इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये यूज़र मैनुअल हो गया। और दोस्तों इन्होंने मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पेपर इसमें ये है। ये केबल आपको इतनी सारी इसके साथ मिलेंगे, आधी केबल आपको समझ ही नहीं आएंगी, लेकिन ये है फ़ायदे के लिए। हो सकता है आपके पास ब्लूटूथ हो तो उसे कनेक्ट करें, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है, तो उनको ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखिए इतना अच्छा इन्होंने बनाया है, सारी केबलों के नाम, जानकारी और वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है। कंपैटिबल विद टीवी हेडफोन जैक, PC एंड लैपटॉप, DVD प्लेयर, सेटअप बॉक्स, TV ऑडियो आउट, कंपैटिबल विद हेडफोन जैक और फ्यू साउंड कार्ड्स, सब चीज़ दे रखी है। नीचे नंबर दे रखा है, ईमेल ID दे रखी है। और दोस्तों मैं बताऊं, जब आप इसको ख़रीद कर लाएंगे तो आप व्हाट्सएप पे उनको पिंग करेंगे, अपना जो डिटेल है ऑर्डर की वो बताएंगे, तो आपकी वारंटी जो 1 साल से एक्सटेंड होकर 1 महीने और बढ़ जाएगी, 13 महीने की हो जाएगी। कभी भी आप उनसे कुछ ही पूछ सकते हैं। और एक बिल इन्होंने दिया है, इसमें मेरे पास बिल है, अमेज़ॉन से मैंने लिया था। देखिए दोस्तों ये थैंक यू नोट है, ये थैंक यू नोट इन्होंने दिया है। मैं इसको पढ़ देता हूँ, थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा। फॉर चूजिंग एन ओबेज प्रोडक्ट, वी एट ओबेज टेक इमेंस प्राइड इन बीइंग एन इंडियन ब्रांड। आवर प्रोडक्ट्स बीइंग मेड इन इंडिया, सारे प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं। वी कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू बिल्ड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बाय डूइंग एक्सट्रीम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साउंड एंड acoustics. We are young brand and the love of customer is our biggest strength. It's our dream ambition to make India proud in the field of product grade sound systems. Our journey has just started and it will be immense help. You can take your valuable time to rate us on Amazon, Flipkart and give a genuine feedback. Your suggestions are welcome and will be taken most seriously, we are sure. With warm regards and deepest gratitude to Team Obage. ट्रबल शूटिंग के लिए नंबर दे रखा है, कस्टमर केयर का उन्होंने पूरा नंबर दिया है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि हमें, जैसे कि कुछ लोग जानते हैं कि इंडिया के पास बहुत ज़बरदस्त कंपनियां इस फील्ड में नहीं है, लेकिन जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो उस लेवल तक पहुँचे कि आपको विदेशी ब्रांड तक जाना नहीं पड़े। तो ये वाला हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अब हम इसको देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। तो दोस्तों एक साइड को ये सबसे बड़ा, ये 3 इंच का इन्होंने सबवूफर यहाँ पे दिया हुआ है, जो सबसे बड़ा है ये वूफर है। और उसके बाद फ्रंट साइड पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 2 छोटे 3 इंच के स्पीकर दिए हुए हैं, जिनको ट्विटर भी बोलते हैं। और ये यहाँ पे वेंट है, वूफर के जो साउंड क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये वेंट है, वेंट होता है। और कुछ में पैसिव एक ट्यूब होती है, पैसिव ट्यूब और वेंट दोनों सेम चीज़ का काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये पैनल है, पैनल में यहाँ पे USB पोर्ट है, USB पेन ड्राइव आप लगा सकते हो इसमें। और उसके ऊपर यहाँ पे SD MMC कार्ड, कोई भी मेमोरी कार्ड वगैरह, उसमें गाने भर के डायरेक्ट आप लगाएंगे और प्ले हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ ऑक्स केबल का स्लॉट है और इससे मोड चेंज होता है। मोड चेंज इन द सेंस आप USB पे चला रहे हैं या लाइन पे चला रहे हैं, जिस पे भी चला रहे हैं, FM चला रहे हैं, वो चेंज करेगा। यहाँ पे प्ले बटन सेंटर में, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन है। तो ये सिंपल इसका कंट्रोल है। इसका रिमोट है, इसमें भी सिंपल सारी चीज़ें वही दे रखी हैं, आप रिमोट से मोड चेंज कर सकते हैं।
2 सेल डालेंगे, रिमोट काफ़ी दूर से काम करता है, तो इसके साथ इन्होंने रिमोट दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इन्होंने इसका इंतज़ाम किया है। पावर ऑन ऑफ वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों इधर की साइड पे देखेंगे हम, यहाँ पे ये जो 2 RCA केबल है उसके लिए रेड एंड ब्लैक स्लॉट है। उसके बाद ये FM का एंटीना है, और यहाँ पे माइक भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। लोगों जो कुछ लोग बोल के कमेंट वगैरह करते हैं उसके लिए। यहाँ ऑन ऑफ बटन है, ये केबल है, और सबसे नीचे वॉल्यूम बटन है। उसके ऊपर बेस वॉल्यूम ये है चैनल, उसके बाद बेस का चैनल है, इसके बाद ट्रिपल का, जिनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताऊं, मैंने 8-7 हज़ार के ऐसे सिस्टम देखे हैं जिनमें आप बेस को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और ये बात कर रहा हूं मैं सोनी की, जो सबसे ज़बरदस्त ब्रांड म्यूजिक में है। कोई डाउट नहीं है कि भाई सोनी सबसे ज़बरदस्त चीज़ है साउंड की उसमें, लेकिन उसमें बेस कंट्रोल आप नहीं कर सकते। और ये बैक साइड है दोस्तों, फ्लैट है, इस पर कुछ नहीं है। ओवेज का साइन वगैरह दे रखा है, मॉडल नंबर दे रखा है, और आउटपुट दे रखा है 35 वाट का। तो दोस्तों जो आदमी फुसफुस आता है वो करीब 10 डेसिबल का होता है, और जब आदमी नॉर्मल कन्वर्स करता है, बात करता है, तो वो 60 डेसिबल के करीब का होता है। और जब आदमी कान में बहुत तेज़ से चिल्लाता है तो वो 110 डेसिबल का होता है। और जो इमरजेंसी गाड़ियाँ होती हैं, सायरन होते हैं कंपनीज़ में, फायर अलार्म में, इमरजेंसी के जो एम्बुलेंस वगैरह में होते हैं, जो बहुत ही लाउड होते हैं, कितनी भी दूर जाएं आपको सुनाई दे, उनको बोलते हैं 120 डेसिबल का। तो ये जो 35 वाट का है ये ट्रांसलेट होता है 105 से 160 डेसिबल का। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी लाउडनेस मोर देन इनफ है। अगर 108 से ऊपर आप जाते हो तो मुझे लगता है ये आपकी सुनने की क्षमता को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। तो आप साउंड क्वालिटी को पहचानें। साउंड क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ लाउडनेस नहीं है, हाँ इतनी लाउड होनी चाहिए कि उसमें आपको जो थंपिंग है, जो बीट वाला है, वो महसूस हुए। तो अभी इस पर हम म्यूजिक प्ले कर लेते हैं। ये आपने चीज़ देख ली है, रिमोट देख लिया है, और मैं इसका प्राइस बता दूँ, ये 3359 रुपये का मुझे मिला था। अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह डिस्काउंट लग जाते हैं शायद 201 रुपये और ऑफ हो जाते 3100 रुपये तक के। तो ये इसकी कीमत थी। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों वूफर में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके देखो स्पीकर्स होते हैं, बॉक्स होता है, स्पीकर्स के अंदर आपका वूफर भी आता है, छोटे वाले स्पीकर जिनको ट्विटर बोलते हैं वो भी आता है, और इसको ऑगमेंट करने के लिए यहाँ पे वेंट भी होता है। इनके अंदर एक क्रॉस ओवर नेटवर्क भी होता है। तो क्रॉस ओवर नेटवर्क के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। नेटवर्क ये करता है, क्रॉस ओवर नेटवर्क, जो फ्रीक्वेंसी होती हैं साउंड की, अगर आप ओवरऑल साउंड को किसी एक स्पीकर पर बजाओगे तो वो उसकी एक्चुअल क्वालिटी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी लो फ्रीक्वेंसी होती हैं और बहुत सारी हाई होती हैं। तो उसमें जो स्पेसिफिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ड्राइवर होता है वो सारी साउंड की क्वालिटी को उतना अच्छा नहीं बजा सकता। इसके लिए इसमें क्रॉस ओवर नेटवर्क क्या करता है, उनको डिवाइड कर देता है, लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए इसका बड़ा डायफ्राम होता है, ज़्यादा मास होता है, तो वो इसमें बजती हैं। और लो फ्रिक्वेंसी जो इसकी जो कैपेसिटी है इस वाले वूफर की, जो MT600 है, इसकी है करीब 50 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक। तो जितनी लो फ्रिक्वेंसी होती है उनको ये बजाता है, और उसके कारण वेंट के कारण वो और ज़्यादा ऑगमेंट होती हैं, तो आपको बेस अच्छे से सुनाई देता है। और ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो ये छोटे वाले स्पीकर होते हैं, इनका जिनका छोटा डायफ्राम होता है, उनके अंदर बजती हैं। ये जो होते हैं ये पीछे से बंद होते हैं, ये पीछे से बंद नहीं होता, इसलिए वूफर का आपने देखा होगा कि इफेक्ट आता है, जो बूमिंग थंपिंग इफेक्ट होता है। और ये एनक्लोज भी इसीलिए रहता है क्योंकि वो ज़्यादा ऑगमेंट होता है। तो अभी मैं कुछ गाने बजाऊंगा, हो सकता है तो आप अच्छे क्वालिटी के हेडफोन यूज़ करें। मैं माइक्रोफोन के इसके पास रखूँगा, और ये NCS के गाने हैं, नॉन कॉपीराइट जो सॉन्ग्स होते हैं उनके गाने हैं। और भी जैसे एक इन द एंड का एक रीमिक्स है, उसको मैं टेलीग्राम पे डालूँगा। और पंजाबी सॉन्ग है जो जिनका एक्चुअल बेस जब आपको फील होगा, आप बढ़िया क्वालिटी के हेडफोन लगा के सुनेंगे तो शायद आपको महसूस हो। इसका इतना बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर आप मैं इसमें कभी फुल आवाज़ में अपने रूम में नहीं बजा पाता, क्योंकि आसपास कंप्लेंट होने का खतरा रहता है। लेकिन होली दिवाली पे मैं इसको बाहर रखता हूँ और फुल आवाज़ में बजाता हूँ, तब इसका जो इफेक्ट है वो फील होता है। तो आप ये देखें कि भाई इसकी आवाज़ की में क्वालिटी ज़्यादा है, लाउडनेस उतनी है नहीं। तो अभी मैंने ये ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, तो आप हेडफोन लगाएं, ये वाला गाना सुनें, और वॉल्यूम इसमें इसका 30 तक बढ़ जाता है। उसके बाद आप मोबाइल वगैरह से भी इंक्रीज कर सकते हैं।
तो दोस्तों एक ख़ास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये जो वूफ़र लिया था इसका मेन कारण ये भी था कि मैं टीवी काफ़ी देखता हूँ और टीवी पे मतलब मूवीज़ वगैरह काफ़ी देखता हूँ, तो उसके इफ़ेक्ट के लिए, अच्छे म्यूज़िक इफ़ेक्ट के लिए मैंने लिया था। और ये 99% ऑफ द टाइम ये मेरे टीवी से कनेक्टेड रहता है। मैं ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं, मैं डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ या मैच वगैरह भी देखता हूँ, तो इस वूफ़र पे ही लगा के देखता हूँ। तो इसका साउंड इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ख़ासकर अगर मैं बताऊँ आपको, अगर अल्ट्रा HD और बहुत ही हाई डेफिनेशन वाली मूवी है, ख़ासकर जिनमें साउंड इफ़ेक्ट्स अच्छा आता है, जिनमें जो बैकग्राउंड स्कोर होता है वो बहुत अच्छा होता है, जैसे हैंस जिमर का होता है, इंसेप्शन है, इंटरस्टेलर मूवी थी, और इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो उसको अगर आप इस पर कनेक्ट करके लगाते हो तो उसमें जो थंपिंग इफ़ेक्ट जितने भी होते हैं वो जो इसमें फ़ील होते हैं वो थिएटर के बिल्कुल एकदम थिएटर के इक्विवेलेंट होते हैं। तो उसका लेकिन इसकी आपको पोजीशन देखनी होती है कि इसकी पोजीशन ऐसी हो बीच में जहाँ से चारों तरफ लगे, क्योंकि आपका ये होम थिएटर, ये मिनी होम थिएटर ही है, लेकिन इसमें जो बाकी जो 4 छोटे छोटे स्पीकर आते हैं उनको आप सराउंड इफ़ेक्ट के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी इसका ये उसकी पूरी तरह से पूर्ति कर देता है। इफ़ेक्ट इसका ज़बरदस्त है। उसके लिए आपको ध्यान देना होता है कि इसका जो लेवल है वो हमेशा आपके चेस्ट के ऊपर रहे, मतलब समथिंग कि आपके जो ईयर है और यहाँ चेस्ट से ऊपर इसका लेवल रहे। तो यहाँ पे छोटी टेबल है, यहाँ पे मेरा बेड है, तो ये लगभग इसमें लेवल में रहता है, एकदम परफेक्ट नहीं है। और दूसरा ध्यान रखें कि इसके ऊपर कुछ नहीं रखें। यहाँ पे मैंने लैंप रखा हुआ है, लेकिन आप कभी इसके ऊपर कुछ नहीं रखें। और ऐसा फ्लैट है किसी चीज़ के ऊपर एलिवेटेड होना चाहिए, हो सके तो इतना एलिवेटेड इसके ऊपर, उतने ही अच्छा इफेक्ट आएगा जितना आप इसको अपने वेस्ट से ऊपर रखेंगे। तो ये बात हुई इसकी पोजीशनिंग की। और टीवी पे इसका इफेक्ट एकदम अलग ही है। मैं आपको बताऊं, जो इस पर जब आप कोई हाई डेफिनेशन मूवी या कोई भी चीज़ देखते हैं, तो जब कोई 4K डॉक्यूमेंट्री है तो उसका जो इफेक्ट इस पर आता है वो ज़बरदस्त आता है। और फ्रीक्वेंसी आवाज़ के कारण जो मैंने बताया था वो दबती नहीं है। हालांकि जो लोग बार वगैरह ख़रीदते हैं टीवी में, पर मुझे नहीं लगता वो 20 वाट से ज़्यादा के होते हैं। बार मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मुझे इसकी वजह से कोई कमी महसूस होती नहीं है। तो ये सेटअप अभी मैंने लगाया है यहाँ म्यूज़िक टेस्टिंग के लिए। म्यूज़िक टेस्टिंग मैं अभी इसमें करूँगा। और आप जानते हैं कि भाई यूट्यूब पे किसी सॉन्ग्स को प्ले करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, या तो वो गूगल ड्राइव पे होगा या फिर वो टेलीग्राम पे होगा, तो उसके सैंपल आपको मिल जाएंगे। मैं उसमें कुछ देसी गाने, हिंदी गाने, इंग्लिश गाने और जो बेस वाले हैं सारे बजा के दिखाऊँगा। और मेरा दोस्त इसको ख़रीदने का कारण ये था, इसका रिव्यू बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है कि इंडियन है इसलिए मैंने लिया, मैंने इसको ख़रीदा, ये सच में मुझे बहुत सही लगा। और मैं ये नहीं कहता कि इंडियन है तो आपको ख़रीदना चाहिए, आपको सिर्फ क्वालिटी और कीमत पे ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा सिस्टम है, 3000 रुपये में कुछ नहीं आता है। कुछ लोग ट्रैकिंग के लिए बोलते हैं भाई हमें पोर्टेबल चाहिए, जो सिलेंड्रिकल शेप वाला होता है, ट्यूब शेप में होता है, वो ले लेते हैं। अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान दें वो इसकी डबल कॉस्ट का है। और आप ट्रैकिंग पर हर दिन नहीं जाते, ट्रैकिंग पर आप साल में 1-2 बार कभी कभार जाते हैं। उसके लिए मेरे पास छोटा स्पीकर है, ये 1500 रुपये का मैंने लिया था, अच्छा चलता है, JBL का गाड़ी में बजता रहता है। तो ये सिस्टम उस प्रकार का है कि आप इसको छोटी मोटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, 4 दोस्त मिल गए उसमें आप बजा सकते हो, और इसको कैरी भी कर सकते हो, दोस्त के घर भी ले जा सकते हो, छत पे बजा सकते हो, टेरेस पे ले जाओ, बाहर ले जाओ, बालकनी में, जहाँ भी आपको बजाना। और मुझे इतना पता है कि जो आपका 6000 रुपये का जो ट्यूब वाला आता है उसको ये हरा देगा। आप इसके साथ अगर उसको कॉम्पीट करते हो तो ये उससे आगे निकल जाएगा बेस के मामले में, इतना पावरफुल है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आप पहले क्वालिटी देखें और क्वालिटी कीमत के हिसाब से देखें, तो उस हिसाब से इसका कोई जवाब नहीं है। अभी 9 महीने हो गए हैं इसको इतना तेज़ मैं बजाता हूँ, फुल आवाज़ में अभी तक मैं इसको घर के अंदर बजा नहीं पाया हूँ, इतना थंपिंग इसका बीट इतना ज़्यादा है। तो 3000 के हिसाब से भाई इसमें तो वो चीज़ें हैं, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। और आजकल लोग भाई बोल रहे थे कि इंडियन है, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट था, मैंने इसका रिव्यू इसलिए कर दिया। तो बाकी सब आपके ऊपर है। उम्मीद है ये रिव्यू आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और सैंपल के लिए आप इसके वीडियो देखें।